अगर आपके परिवार में राशन कार्ड है या आपके आसपास कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के तहत राशन लेता है, तो आज की खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अंत्योदय अन्न योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है और यह बदलाव सीधे तौर पे लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रभावित कर सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना आखिर है क्या। अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण फूड सिक्योरिटी स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य देश के सबसे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक सस्ती दरों पर अनाज पहुंचाना है। इस योजना के तहत एलिजिबल फैमिलीज को सब्सिडाइज रेट पर गेहूं, चावल और अन्य जरूरी अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य साफ है, कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। पहले क्या होता था? पहले अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन प्रति परिवार यानी पर फैमिली बेसिस पर दिया जाता था। मतलब एक परिवार को तय मात्रा में राशन मिलता था, चाहे परिवार में 3 सदस्य हो या 7। यहीं पर एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। सोचिए, अगर किसी परिवार में सिर्फ 2 या 3 लोग हैं और किसी दूसरे परिवार में 8 या 10 लोग, लेकिन दोनों को लगभग एक जैसा राशन मिले, तो क्या ये पूरी तरह फेयर कहा जा सकता है? यहीं से नए बदलाव की जरूरत महसूस हुई। अब नए नियम के तहत राशन वितरण प्रति परिवार नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति यानी पर पर्सन बेसिस पर किया जाएगा। आसान भाषा में समझे तो अब परिवार में जितने सदस्य होंगे उसी हिसाब से राशन एलोकेट किया जाएगा। यानी बड़ा परिवार ज्यादा राशन, छोटा परिवार उतना ही राशन जितनी जरूरत। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? पहला फायदा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब राशन ज्यादा जरूरत वाले परिवारों तक प्रोपोर्शनेट तरीके से पहुंचाया जाएगा, यानी बड़े परिवारों को पहले के मुकाबले राहत मिल सकती है। दूसरा फायदा, बेटर रिसोर्स एलोकेशन। सरकार के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्यादा डेटा ड्रिवन और एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि एलोकेशन सीधा रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज के आधार पर होगी। तीसरा फायदा, ट्रांसपेरेंसी। जब राशन व्यक्ति के आधार पर कैलकुलेट होगा तो मिसयूज और मिसमैच की संभावना कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इस नए सिस्टम का फायदा उठाने के लिए आपके राशन कार्ड की डिटेल्स अपडेटेड होना बेहद जरूरी है। अगर परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं, जैसे बच्चे का नाम जोड़ना हो या शादी के बाद सदस्य जुड़ा हो, तो रिकॉर्ड्स अपडेट करवाना जरूरी होगा। और अगर किसी सदस्य का नाम अभी तक राशन कार्ड में नहीं है तो एलोकेशन कम हो सकता है। इसलिए बेनिफिशियरी डेटा का सही होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल, क्या सभी पर असर पड़ेगा? सीधे तौर पे इसका सबसे ज्यादा असर अंत्योदय कैटेगरी के बेनिफिशियरीज पर पड़ेगा, यानी वही परिवार जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं। दूसरे राशन कैटेगरीज के लिए स्टेट वाइज इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो सरकार राशन डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा प्रैक्टिकल, फेयर और नीड बेस्ड बनाने की दिशा में कदम उठा रही है, जहाँ फोकस सिर्फ परिवारों की संख्या पर नहीं बल्कि परिवार के हर व्यक्ति की जरूरत पर होगा। अगर यह सिस्टम सही तरीके से लागू हुआ तो जरूरतमंद परिवारों को पहले से बेहतर सपोर्ट मिल सकता है। अब सवाल आपसे, क्या राशन वितरण प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति होना ज्यादा सही है? क्या इससे सिस्टम और फेयर बनेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।